आप अपनी डाइट में जो चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उसको शफा समझ के सेलेक्ट कर रहे हैं या अदरवाइज उनका हेल्दी चीजों में शुमार होता है, तो आप गलत चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं। इस खाने के आइटम को आपकी जिंदगी से निकलने की जरूरत है और इसके लिए आपको किसी फूड एलर्जी टेस्ट की शहादत की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारा चावला, राइट आर्चर सर्विस। आपको ऐसे सिंपल साइंस बताने लगी हूं जिससे आपको पता लग सकता है कि आप अपनी डाइट में जो चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर आप उसको शफा समझ के सेलेक्ट कर रहे हैं या अदरवाइज उनका हेल्दी चीजों में शुमार होता है, तो आप गलत चीजें सेलेक्ट कर रहे हैं। अब अगले 3-4 मिनटों में जो मैं साइंस बताऊंगी वो आपने ध्यान से सुनने हैं। इनमें से कुछ भी हो रहा है तो आपको किसी फूड एलर्जी, फूड सेंसिटिविटी टेस्ट कराने की, किसी बायोकेम लैब टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सीधा का सीधा अपने आप को खुद ही फूड एक्सक्लूजन पे डाल दें, यानी अब आप कनेक्शंस बनाना शुरू कर देंगे कि मैं इस खाने के साथ खाता हूं तो मुझे ये चीज फील होती है, खाता हूं तो ये फील होती है, और उसको अपनी डाइट से निकालना शुरू कर देंगे और अपनी हीलिंग जर्नी की तरफ चले जाएंगे। नंबर 1, ब्रेन फॉग। ये जो जुमला है कि मेरी गैस मेरे दिमाग को चढ़ी है, ये मजाकिया जुमला नहीं है, ये बड़ा एक्चुअल जुमला है। इस चीज को कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। आपके गट में किस तरह का बैक्टीरिया है, ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को, आपकी कंसंट्रेशन को, मेमोरी को, फोकस को, लर्निंग को, हर चीज को कंट्रोल करता है। अगर कोई सर्टेन और हाँ, ब्रेन फॉग खाने के 20 मिनट बाद भी शुरू हो सकता है और 72 आवर्स बाद भी शुरू हो सकता है, तो आपने बहुत ध्यान से इसको नोटिस करना है। अक्सर आपने नोट किया होगा कि आपने कुछ ग्लूटेन लिया है, डेयरी लिया है, प्रोसेस्ड फूड लिया है, या गंदम की रोटी खाई है, या कुछ भी जिससे आपको एलर्जी है, फिश खाया है, सी फूड खाया है, कुछ खाया है। जब भी मैं चाइनीज खाता हूँ यार, अगले दिन मैं लेजी क्यों फील करता हूँ। जब भी मैं पिज्जा खाती हूँ अगले दिन मुझसे सोचा नहीं जाता है, मुझसे सुबह उतनी जल्दी उठा नहीं जाता है। ये क्या है? दिस इज ब्रेन फॉग। इस खाने के आइटम को आपकी जिंदगी से निकलने की जरूरत है और इसके लिए आपको किसी फूड एलर्जी टेस्ट की शहादत की जरूरत नहीं है। द सेकेंड सिम्टम, जॉइंट्स में दर्द होना, गोडों में मीठी मीठी दर्द होना, कोहनियों में मीठी मीठी दर्द होना, इसको कहते हैं अ स्पेशल टाइप ऑफ डिसबायोसिस। डिसबायोसिस क्या है कि गट में आपके पास गुड और बैड बैक्टीरिया का इंबैलेंस है, इसको डिसबायोसिस कहते हैं। डिसबायोसिस की 5 टाइप्स होती हैं, उसमें से जो चौथी स्वेयर टाइप होती है, चौथी स्वेयर टाइप ये होती है जिसको पहचाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अब कौन सोचेगा, ये किसी के दिमाग में आ सकता है कि मेरे गट का बैक्टीरिया खराब है तो मेरी कोहनी दुख रही है, तो मेरा गोडा दुख रहा है, तो मेरी कमर दुख रही है? नहीं आ सकता। अब लोग निकल जाते हैं यूरिक एसिड का टेस्ट कराने, आरए का टेस्ट कराने, गाउट की दवाइयां लेने, तो फ्लावर लेने, तो विटामिन डी लेने, तो कैल्शियम लेने। जहां पे ये वजह भी हो सकती है, वहां पे ये बहुत कॉमन और छुपी वजह ये हो सकती है कि आपको डिसबायोसिस हो रहा है। आप जरा अपनी डाइट से वो चीज निकाल के देखें, चाहे वो गंदम है, जो भी है, दाल है, ग्रेन है, जो भी है, आप देखेंगे आपकी दर्दें चली गई हैं और आपको किसी टेस्ट की जरूरत भी नहीं है। तीसरा आपके पास जो बड़ा सिम्टम है वो है आपका सुस्त फील करना, लैक ऑफ एनर्जी फील करना, ड्रेन फील करना और बुरा मूड होना। अगेन इट इज अ काइंड ऑफ डिसबायोसिस एंड इट इज रिलेटेड टू गट ब्रेन एक्सेस। और इसको पहचानना बहुत ज्यादा आसान है कि आपने किस टाइप का खाना खाया है जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजें हो रही हैं। एक और चीज आप बड़े आसानी से पता कर सकते, ये तो बहुत आसान है कि एक सर्टेन टाइप ऑफ फूड जब आप खाते हैं उसके बाद 1-2 दिन तक एक पेंट आपको वैसे पूरा साल पूरी आती है, लेकिन वो वाली पेंट उस दिन आपकी कमर पे नहीं चढ़ेगी, उस दिन आपका वेस्ट साइज एकदम से ज्यादा हो जाएगा, उस दिन आपको लगेगा आपके जिस्म में पानी खड़ा हो गया। तो ये जो ब्लोटिंग एसोसिएटेड है, इसका मतलब है उस खाने की आपके स्टमक में प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो सकी है और ये उसके साथ एसोसिएटेड है। यकीन करें, आप लोगों के लिए 3 मिनटों में मैंने दरिया को कूजे में बंद कर दिया और अब आप बहुत आसानी से अपनी फूड सेंसिटिविटीज खुद एक्सक्लूड कर सकते हैं और अपने लिए खुद अनाज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हर इंसान का एक डाइट चार्ट नहीं होना चाहिए। एक ही डाइट किसी के लिए सजा और किसी के लिए शफा हो सकती है। अपनी बॉडी को आपसे बेहतर और उसके बाद एक कॉम्पिटेंट और काबिल हेल्थ कोच से बेहतर कोई नहीं जानता। आई सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इंफॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।